भरताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वसुपूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि हनुमान जो है सीता के पास गए थे और सीता के पास गए थे तो सबसे पहले तो उन्होंने विभीषण को समझाया था कि रावण ने जो स्त्री की चोरी करी है वो ठीक नहीं है, ठीक है। और ऐसा विभीषण को समझाने के बाद विभीषण ने बोला कि रावण हमारी एक भी बात मानता नहीं है। हमने कई बार रावण को समझाया लेकिन रावण ने एक भी बात हमारी नहीं सुनी। तो इसलिए फिर उन्होंने स्वयं हनुमान सीता के पास गए और जा कर के उन्होंने क्या देखा कि रावण की सारी स्त्रियां उनको घेर करके बैठी हैं। तो उसके बीच में ही हनुमान ने अपनी अंगूठी सीता की गोद में डाल दी और उसको देख कर के सीता हर्ष से पार नहीं रहा और हर्ष से खुशी होकर के वह हंसने लगी। तो सारी स्त्रियां वहाँ पर हंसने लगी और बीच में ही फिर हनुमान वहाँ से ऊपर से नीचे टपक करके गए और अब क्या बोल रहे हैं तो देखो। तदनंतर सीता के समीप पहुंचकर परम विनीत हनुमान ने झुके हुए मस्तक पर अंजलि बांध पहले अपने कुल गोत्र तथा माता पिता का नाम सुनाया। अब चूँकि सीता को हनुमान का कोई परिचय थोड़ी था, सीता ने तो पहली बार देखा था, तो जब पहली बार मिलते हैं तो अपने कुल का गोत्र का नाम वगैरह सब बताना पड़ता है। तो हनुमान ने सब कुछ बताया सीता को कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं, किसके बेटे हैं, सब बता दिया। उसके बाद निश्चित हो राम का संदेश कहा। उन्होंने कहा कि हे पतिव्रते, तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूबे हुए राम स्वर्ग के समान वैभव से युक्त विमान में भी रति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अन्य सब कार्य छोड़कर वे प्रायः मौन धारण किए रहते हैं और मुनियों की भांति एकाग्र चित्र हो तुम्हारा ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। हे पावने, हे पवित्र कारिणी, बांसुरी तथा बीना से युक्त उत्तम स्त्रियों का संगीत कभी भी उनके कर्ण मूल में नहीं पहुंचता है। और हे स्वामिनी, वे सदा सबके समान बड़े हर्ष से तुम्हारी ही कथा करते हैं और केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से ही प्राणों को बांध कर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार पति के जीवन की सूचित करने वाले हनुमान के वचन सुन सीता परम प्रमोद को प्राप्त हुई और उसके नेत्र कमल खिल उठे। तो हनुमान ने सारा संदेश बता दिया कि राम जो है बड़े वैभव के साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी वह तुम्हारी ही सारी चिंता करते रहते हैं और तुम्हारे शोक में डूबे रहते हैं। ऐसा हनुमान ने सीता के लिए संदेश सुनाया। तदनंतर विषाद को प्राप्त शांत सीता ने नेत्र से जल भरकर सामने बैठे हुए विनयी हनुमान से कहा कि हे कपिध्वज, मैं इस अवस्था में निमग्न तथा दुर्भाग्य से युक्त हूँ, संतुष्ट होकर तुम्हें क्या दे दूँ? आज तुम हमारे पति का संदेश लेकर के आए हो, हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं, लेकिन हम तुम्हें क्या दे दें? क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि हम महल में होते तो ये राजा महाराजाओं की पहले के समय में रीति रहती थी, जब कोई भी अच्छा संदेश आता था तो कुछ ना कुछ उसको इनाम देते थे। तो आज सीता बोल रही कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके उत्तर में हनुमान ने कहा कि हे मंगल रूपिणी, हे पूजिते, आज आपके दर्शन से ही मुझे संसार में सब कुछ सुलभ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे दर्शन मिल गए तो इससे ही हमें सब कुछ मिल गया। तदनंतर मोतियों के समान बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदों से जिनका चेहरा व्याप्त हो गया था तथा दो दुख से पीड़ित लक्ष्मी के समान जान पड़ रही थी, ऐसी सीता ने हनुमान से पूछा कि हे भद्र, मकर तथा नाक आदि से क्षोभित इस भयंकर दुष्टर और लंबे चौड़े समुद्र को लांघकर तू किस प्रकार आया है? सीता फिर से पूछ रही है, समझ रहे ना, कि जो लंका है जो तो लंबे चौड़े समुद्र के बीच में बनी हुई है और तुम तो वहाँ रहते थे, तो तुम इतनी दूर से कैसे आ गए? लांघ करके, इसको पार करके कैसे आए?
हे भद्र, इस अवस्था अथवा कार्य की सिद्धि को प्राप्त हुई जो मैं हूँ, सो मुझे यह आकर तू किस लिए उत्तम धैर्य प्राप्त करा रहा है, और इतनी दूर से तू मुझे क्यों धैर्य प्राप्त करा रहा है, और क्यों तू राम का संदेश इतनी दूर से लेकर के आया, तुझे क्या पड़ी है। अब सीता को जो है ना थोड़ा सा संदेह है कि जी वास्तव में राम ने भेजा है या रावण ने कोई मायाचारी करी है, तो इसलिए वो उससे पूछ रही है कि तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम उतनी दूर से लांग करके हमारे पास आए। हे भद्र, तू लावण्य कांति तथा रूप से सहित कांति रूपी सागर से घिरा तथा लक्ष्मी और कीर्ति से युक्त मेरा प्यारा भाई ही है। तूने मेरे प्राणनाथ को कहाँ देखा था, ये बताओ कि तुमने देखा कहाँ हमारे प्राणनाथ को। हे कुलीन, देखो ऐसे शब्द बोलने चाहिए। मतलब सामने वाला अच्छा आदमी है तो उसको संबोधन भी देना हो तो कैसे, हे कुलीन, समझ रहे। क्या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण के साथ कहीं जीवित हैं, क्या मेरे प्राणनाथ जीवित हैं। ऐसा तो नहीं कि उन भयंकर दुष्ट विद्याधरों के द्वारा युद्ध में छोटा भाई मारा गया हो और उस दुख से दुखी हो कमल लोचन राम भी उसी की तुल्य अवस्था को प्राप्त हो गए हो। कहीं तुम हमें झूठी सांत्वना तो नहीं दे रहे, क्योंकि लक्ष्मण जो है खरदूषण से युद्ध कर रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खरदूषण ने लक्ष्मण को मार डाला हो और राम के वियोग में, लक्ष्मण के वियोग में राम भी मर गए हों और दोनों का मरण हो गया हो। अथवा तुम्हें संदेश देने के बाद मेरे विरह से अत्यंत उग्र दुख को प्राप्त हो नाथ किसी वन में लोकांत को प्राप्त हो गए हों। अथवा वे संसार से विरक्त रहने में निपुण थे, और राम ज्योति कैसे थे, संसार से विरक्त रहते थे, और मेरे वियोग में उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग में दीक्षित हो कहीं तपस्या तो नहीं करने लगे। कि हमारा हरण हो गया तो उनको दुख हुआ हो, और दुख हुआ हो तो दुख के कारण वो क्या कर रहे हों कि महाराज बन गए हों और सारा परिग्रह छोड़ दिया हो। अथवा तुम्हारे साथ मेरे स्वामी का परिचय पहले तो नहीं था, हमने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, और राम के साथ तुम्हारा पहले कोई परिचय भी नहीं था, फिर बिना कारण तू उनकी मित्रता को कैसे प्राप्त हो गया, बिना कारण के, और तुमने राम से कैसे मित्रता कर ली। तुम दयालु होकर ये अंगूठी लाया है, सुसंतुष्ट होकर भी मैं तेरा प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भाई, तुम अपने माता पिता अथवा हृदय से विद्वान श्री जिनेन्द्र देव के कारण सत्य ही कथन करेगा। इस प्रकार पूछे जाने पर चित्त की एकाग्रता से युक्त वानर चिन्हित मुकुट को धारण करने वाला नेत्र विकसित सहित हनुमान हस्त कमल जोड़कर मस्तिष्क से लगा इस प्रकार कहने लगा। तो अब हनुमान जो है सारा वृतांत कह रहा है। सीता ने उससे पूछ लिया कि पहले तो तुम्हारी राम के साथ दोस्ती नहीं थी, अब तुम्हारी कौन सा कारण है, वो सारे कारण कहो ना कि तुम राम की मित्रता को प्राप्त हुए और वहाँ से यहाँ तक आए, तो तुम सारा वृतांत हमें वहाँ से लेकर के यहाँ तक का कहो। तो अब हनुमान कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब लक्ष्मण ने सूर्य हास खदक अपने अधीन कर लिया और चंद्र नखा को जब राम लक्ष्मण ने चाहा नहीं, तब उसने अपने पति खरदूषण को रोष युक्त कर दिया, अर्थात विपरीत भिड़ाकर उसे कुपित कर दिया, और सहायता के लिए जब तक बलवान राक्षसों के स्वामी रावण को बुलाया, तब तक खरदूषण शीघ्र ही युद्ध करने के लिए राम के समीप आया। उधर लक्ष्मण जब तक खरदूषण के साथ विकट युद्ध करता था, ये सारा पूरा वृतांत जो पहले अपन करके आए ना, क्यों सुना रहा है उसको, क्योंकि ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हमें राम ने ही भेजा है और राम ने ही बताया है। तो उसने पूरा बताया कि उधर खरदूषण से लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था, इधर रावण आया और सीता को हर करके ले गया, और जब सीता को हर करके ले जा रहा था तो बीच में जटायु भी मारा गया, और राम जब लक्ष्मण के पास पहुँचे तो लक्ष्मण ने बोला कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो वो दौड़े दौड़े आए, लेकिन वहाँ सीता नहीं मिली, और आगे ढूंढा तो जटायु मरा हुआ मिला। ये सारा वृतांत उसने बताया। और खरदूषण को मार करके, और जब राम जंगल में भटक रहे थे तो लक्ष्मण खरदूषण को मार करके उनके पास आए, रत्न जटी को लेकर के आए, रत्न जटी में सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले। फिर राम
किष्किंधापुरी गए और किष्किंधापुरी में साहस गति नाम का विद्याधर था। उस विद्याधर को मार करके सुग्रीव को उसका नगर वापस लौटाया और सुग्रीव जो है अपने नगर के स्वामी फिर से बन गए और सुग्रीव ने सब जगह संदेश दे करके और फिर हमें भी बुलवाया और हम फिर राम की सेवा में हाजिर हुए। ऐसा सारा कार्यक्रम हुआ है। तो ये सारा कार्यक्रम सुन करके तदनंतर परमहर्ष को प्राप्त हुई विशाल लोचना सीता हनुमान से यह वचन बोली कि पराक्रम से, धैर्य से, रूप से, विनय से तुम्हारी सदृशता धारण करने वाले कितने वानर ध्वज तुम्हारे प्राणनाथ के साथ हैं। अब और बोल रही वो, तुम तो शूरवीर हो और कैसे हो, तो वानर ध्वज हो, यानी तुम्हारी ध्वजा वानर की है। तो तुम्हारे जैसे और कितने हैं राम के साथ, सबका परिचय दो हमें। तब मंदोदरी बोली कि हे जो शूरवीर है, सत्य और यश से सहित है, गुणों से उत्कृष्ट है तथा धीरवीर है, ऐसे उत्तम पुरुष स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते। मंदोदरी बीच में ही बोली, क्या बोली कि जो उत्तम पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते, और जो जघन्य पुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। बार 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 हमेशा 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 है। तो समझ लेना, संसार में जो आदमी बार बार अपनी प्रशंसा करे और बार बार अपनी प्रशंसा चाहे, तो समझ लेना कि यह संसार का सबसे अप्रशंसनीय आदमी है। जो प्रशंसनीय होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है। तुम्हारी प्रशंसा दूसरे करें तो समझना तुम प्रशंसनीय हो, और तुम अपनी प्रशंसा करने लग जाओ तो फिर दूसरा नहीं करेगा। समझ रहे ना। और ये सबसे अच्छी बात है, यदि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो प्रशंसा की अपेक्षा क्यों रखती है। गाय वाली अम्मा कुछ भी करें कुछ भी नहीं, लेकिन माइक लेके खड़ी हो जाएं, देखो हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। समझ रहे ना। तो आदमी करे तो इतना सा और कहे इतना सारा, तो समझ लेना कि यह आदमी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उच्च कुलीन लोग होते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते, दूसरे की प्रशंसा सुनते जाओ। बस वो कह रहा है सुनो, हमें अपनी प्रशंसा नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, ये एक बहुत 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 बड़ा गुण है। और जिसके पास बहुत बड़ी शक्ति होगी वही ऐसा काम कर पाएगा। 10 लोगों के बीच में तुम बैठे हुए हो और कोई चर्चा चल रही और उस चर्चा के बारे में तुम्हें सब पता है, लेकिन सारा पता होने के बाद भी तुम उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाओ जब तक तुमसे पूछा नहीं जाए। तुम बताओ, नहीं बताओ ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कब बताओ तुम, जब तुमसे निवेदन करें कि तुम भी कुछ बोलो। अब अपन क्या करते हैं कि 10 लोगों की चर्चा चल रही है, हमें पता है, तो बीच में हम कूद पड़ते, हम बोलेंगे बोलेंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो नहीं बैठ पा रहे यानी मतलब है तुमसे पच नहीं रहा है। तो यदि तुम इसको पचा लो तो बहुत बड़े गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम महापुरुष बन जाओगे। तो महापुरुषों की ऐसी कला होती है कि अपनी कला को पचाना जानते हैं। और निंद पुरुष जो होता है वो अपनी कला को पचा नहीं पाता है, बार बार बगराता है। तो बार बार बगराने के कारण उसकी कला फेल हो जाती, बेकार हो जाती है। ठीक है। तो सुजल की अम्मा, नहीं हमें देखो चौका बनाना आता है, लेकिन हम किसी के चौके में नहीं घुसे, हम बना रहे नहीं घुसना अपन को। कब घुसना, जब वो हमसे 4 बार बोले कि चलो तुम हमारे यहाँ। समझ रहे ना। यदि 4 बार सम्मान के साथ ले जाएगा तो तुम्हारी इज्जत होगी, और तुम जबरदस्ती घुसोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत होने वाली नहीं है। तो अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कला है, यह नीति है। क्या हमें आता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम अपनी चीज़ जब बताएंगे, जब कोई मांगेगा, सोना चांदी वाला अपनी दुकान में सोना चांदी पैक करके रखे रहता है, जब दुकानदार के पास जाओगे उससे बोलोगे तो वो दिखाएगा, बार बार थोड़ी दिखाता, देखो। समझ रहे ना। तो ऐसे जो एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अपनी कला है, अपने पास ज्ञान है, अपने पास सब कुछ है, हुनर है, शांति से बैठेगा। कब बताना, जब तुम्हारी बारी आए, जब तुमसे पूछा जाए, जब तक नहीं पूछा जा रहा है शांति से बैठेगा, मौन लेकर के। आता है कोई बोल रहा है, बोल देता, बोल ले, टेंशन फ्री। और यदि तुम बीच बीच में बोल पड़े, बीच बीच में बोलते ना, तो फिर इज्जत नहीं होती है। समझ रहे, इज्जत खत्म हो जाती है। तो इसलिए अपन को बीच में नहीं बोलना। कब बोलना, जब 10 बार वो बोले कि बोलो बोलो बोलो, तो फिर जब 10 बार बोलने के बाद बोलोगे तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। ना मौन लेके बैठ।
टेंशन फ्री। तो जीभ पचाना भी सबकी बात की बस की बात नहीं होती है, और नहीं पचता तो वो कीमत ख़त्म हो जाती है। तुमने 50 रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन पेट में रखे रहें समझ रहे हैं ना? 50 गुलाब जामुन खा लिए, अब वो 24 घंटे यदि पेट में रखे रहें तो उनका रस बनेगा, पौष्टिकता, वो उनमें नहीं रखे रह रहे, 2 घंटे बाद तो सब निकल गए। समझ, 2 घंटे बाद सारे गुलाब जामुन निकल गए, तो अभी उनका रस थोड़ी बना है। तो ऐसे रस कब बनता है? जब वो शांति से रखे रहें, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी कला, तुम्हारा हुनर तुम्हारे पास रखा रहे। कब अपन को निकालना है? जब उसका समय आए। जब समय नहीं है तो टेंशन फ्री रखे रहो अपना अपना, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे यह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मंदोदरी बीच में बोल गई, ठीक है, कि उत्तम पुरुष जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, और जघन्य पुरुष जो होते हैं वो बार बार अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। देखो हम ऐसे हैं, देखो हम ऐसे हैं, बार बार। बहुत सारे लोग हमने देखा है उनकी प्रशंसा सुन सुन के कान पक जाते बेचारे। एक आदमी अपनी प्रशंसा बार बार 25 बार, दिन में यदि 25 बार आएगा तो वो ही लाइनें बोलेगा, देखो हमने ऐसा करा था, हमने ऐसा करा था, हमने ऐसा करा था, फिर बोलेगा, यानी इसको रट गई वो चीज़ें, बार बार बोले, तो आदमी जो है उससे त्रस्त आ जाता है, अरे परेशान हो गए इससे सुन सुन के, कहाँ तक सुने उसकी, समझ रहे ना? तो महापुरुष जो होते हैं, उत्तम पुरुष जो होते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते। अगरबत्ती को बताना नहीं पड़ता हमारे में कितनी खुशबू है, जैसे ही अग्नि लगाई जाती है तो खुशबू सब जगह फैल जाती है। लेकिन जो नकली होती है उसको बताना पड़ता है हमारे में खुशबू है, हमारी खुशबू है, लेकिन जिसमें है उसको नहीं बताना पड़ता है, उसकी खुशबू अपने आप संसार में फैल जाती है। तो अपन को अपनी प्रशंसा नहीं करना, मौन लेकर के बैठना सीखो। मौन लेकर के बैठना सीख जाओगे तो अपने आप प्रशंसनीय हो जाओगे, और मौन लेकर के नहीं बैठ पाओगे तो तुम्हारी प्रशंसा कोई भी करने वाला नहीं है। हे विदेही, तू इसे क्या जानती नहीं, जिससे पूछ रही है इस भरत क्षेत्र भर में इसके समान दूसरा बानर ध्वज नहीं है। कौन बोल रहा है? मंदोदरी बोल रही है हनुमान की। हनुमान ने नहीं अपनी प्रशंसा करी, किसने करी? मंदोदरी ने करी। तो बात सारे भरत क्षेत्र में इसके समान दूसरा कोई बानर ध्वज नहीं है, ये सबसे बलवान बानर ध्वज है। विमानों तथा नाना प्रकार के वाहनों के समूह से जहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है, ऐसे संग्राम में यह रावण की परम सहायता करता है। हनुमान जो है इसने रावण की सहायता करी युद्ध में। जिसने महायुद्ध में रावण की सहायता की है, ऐसा यह हनुमान इस समय इस नाम से प्रसिद्ध अंजना का उत्कृष्ट पुत्र है। ये कौन है? अंजना का पुत्र है। एक बार रावण महाविपत्ति में फंस गया था, तब उसके ऐसे अनेक शत्रु विद्याधरों को इसने अकेले ही मार भगाया था। ये पहले भाग में निकल चुका है, ठीक है। एक बार रावण जो था विपत्ति में फंस गया था, तो हनुमान ने अकेले सारे उसके 100 पुत्रों को अकेले बांध लिया था। इसका शत्रु के 100 पुत्र थे उसके, और 100 के 100 ही हनुमान से घेरे थे, तो 100 के 100 को हनुमान ने अकेले ही बांध डाला था। जिसने चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुष्मा प्राप्त की है, और वहाँ जब उसने 100 पुत्रों को बांधा था तो उससे प्रसन्न होकर के रावण ने चंद्रनखा की पुत्री अनंगसरा इसके लिए दे दी थी, ब्याह दी थी, ठीक है। जो इतना गंभीर है, पहले समय में ऐसे ही होता था, उनने उनकी सहायता करी तो अब क्या दें, तो सबसे उत्कृष्ट दान जो होता था वो कन्यादान होता था, ठीक है ना। तो कुछ समय बहुत सारी कन्या रहती थी, तो हनुमान ने उसकी सहायता करी, तो एक कन्या हनुमान को दे दी कि ले इसको ले जा समझ रहे? तो हनुमान को अनंग कुष्मा कैसे मिली थी? जब रावण ने हनुमान की युद्ध में सहायता करी तो रावण ने खुश होकर के अपनी ने जिसने अपनी उसको दे दी थी। ऐसा हनुमान समस्त संसार में प्रसिद्ध उत्कृष्ट गुणों का धारक, फिर भी भूमि गोचरियों ने से दूत बनाया। अभी तो प्रशंसा करी, अब वह निंदा कर रहे हैं कि इतना महाबलशाली हनुमान फिर भी क्या कर रहा है कि भूमि गोचरियों का दूत बना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, इससे अधिक निंदनीय और क्या होगा कि इसे साधारण मनुष्य के समान भूमि गोचरियों ने दासता प्राप्त कराई अथवा अपना दास बनाया। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। क्या बड़े शर्म की बात है कि कोई करोड़पति आदमी और गरीब के यहाँ पोंछा लगाए, अच्छा लगेगा? बोलो।
करोड़पति आदमी गरीब के यहाँ जाकर के पोंछा लगाए तो अच्छा काम किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही मंदोदरी हनुमान से बोल रहे कि तू तो महान विद्याधर है और तू क्या कर रहा है, तो भूमि गोचरियों की चाकरी कर रहा है। ये तो बड़े कष्ट की बात है, निंदनीय बात है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर दृढ़ चित्र के धारक हनुमान ने इस प्रकार कहा कि अहो तुमने जो ये कार्य किया है सो परम मूर्खता की है। तुमने जो काम करा तो तुमने तो बड़ी मूर्खता वाला करा। क्या, इस सीता को चुरा के ले गया है। जिसके प्रमाद से वैभव के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताया जा रहा है, वह यदि यह कार्य करना चाहता है तो उसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दी जाती। हे मंदोदरी, तू सुखपूर्वक जीवन बिता रही हो, रावण भी सुखपूर्वक भी जीवन बिता रहा था और उसके बाद भी ये मूर्खता वाला काम कर रहा है। तो तू तो उसकी धर्म पत्नी है, देवी है, तूने उसको सद्बुद्धि क्यों नहीं दी। तुम्हें तो कम से कम समझाना था। गाय वाली अम्मा, तुम्हारा फर्ज बनता है। अनूप कोई काम करे तो कौन समझाए बताओ। हाँ तो तुम धर्म पत्नी हो ना, तो धर्म पत्नी का काम ही है कि धर्म की बात बार बार बताना है। समझ रहे, जब साथ में रह रहे तो धर्म के कोई अधर्म का काम करे तो बार बार कौन समझाए। महाराज तो जाए नहीं रोज रोज, और महाराज को तो पता नहीं है। तो जो साथ में रह रहा है और जिसने कसम खाई है कि हम धर्म पत्नी है, तो वो उसको समझाए बार बार। तो ऐसा वो मंदोदरी से हनुमान बोल रहा कि तुमने उसको सद्बुद्धि क्यों नहीं दी। कम से कम तुम्हें तो उसको सद्बुद्धि देनी थी। इच्छा अनुसार काम करने वाला मित्र यदि विषमित्र भोजन करना चाहता है तो उसे मना क्यों नहीं किया जाता। कोई आदमी जहर का भोजन करना चाह रहा है तो उसे मना क्यों नहीं कर रहे। मना करो। तुम्हारा बेटा यदि जहर की गोलियां खाए तो क्या बोलोगे तुम। मना करो, नहीं मानेगा तो नहीं माने तो दो तमाचा मारेंगे, लेकिन उसको खाने नहीं देंगे क्योंकि तुम हित करने वाली हो। तो इस प्रकार यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही है कि मंदोदरी से हनुमान ने बोला कि तुमने रावण को सद्बुद्धि क्यों नहीं दी। जब उसने ऐसा दुराचार का काम किया, सीता को हरण किया, तो तुम्हें उसको सद्बुद्धि देनी थी। इच्छा अनुसार काम करने वाला मित्र यदि विषमित्र भोजन करता है तो उसे मना क्यों नहीं किया गया। सुख प्राप्त करने वाला मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। जिसको सुख प्राप्त हो गया तो उसको कृतज्ञ होना चाहिए। अब बेचारा देवता कमा कमा के ला रहा है और देवी बेचारी दिन भर सो रही है, तो कम से कम उस देवी का इतना कर्तव्य तो बनता है कि देवता हमारा कमा रहा है और गलत और अच्छे काम कर रहा है, तो कम से कम उसको हम सद्बुद्धि तो देते रहें, समझाते तो रहे कम से कम कि ऐसा करो कि ऐसा नहीं करो। इतना ही नहीं कर पाओ तो तुम्हारा कृतज्ञ होना बेकार है। जो सुखदायक के लाभ को नहीं समझता उसका जीवन पशु समान है। जो सुखदायक के लाभ को ही नहीं जान रहा है उसका जीवन कैसा है, पशु के समान है। हे मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही निस्सार गर्भ धारण करती हो, जो पटरानी होकर भी दूती का कार्य कर रहे हो। तुम्हारा जीवन ही निस्सार है। क्यों है निस्सार कि तुम 18,000 रानियों की पटरानी और काम क्या कर रहे हैं, तो तुम दूती का काम कर रहे हैं कि रावण का संदेश ले करके और मैं सीता को दे रही, तो तुम दूती बन गई। तुम्हारा जीवन धिक्कार है। तुम्हारा वह सौभाग्य तथा उन्नत रूप इस समय कहाँ गया जो पर स्त्री आसक्त पुरुष की दूती बनने बैठी हो। जान पड़ता है तुम रति कार्य के विषय में अत्यंत साधारण स्त्री हो गई हो। अब मैं तुम्हें महिषत्व नहीं मानता। महिषत्व, महिषित्व क्या होता। महिषित्व, महिषी, महिषी, पट्ट महिषी, 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 ठीक है। महिष, महिष मतलब भैंसा होता है, ठीक है ना। महिषी मतलब होता है पटरानी जो रानी होता है ना, तो रानी का संस्कृत में महिषी बोलते हैं। तो तुम्हारा जो पट्ट महिषत्व है ना, वह तुम्हारा पट्ट महिषत्व बेकार है। क्यों है बेकार, क्योंकि पट्ट महिषत्व बहुत बड़ा काम होता है। जैसे कोई राज्य का राष्ट्रपति है, देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी का यहाँ का वहाँ संदेश ले जाए तो वो तो नौकर बन गया ना। राष्ट्रपति का काम क्या है, शांति से बैठना है और सब पे नज़र रखना है, बस टेंशन फ्री, किसी के संदेश से हमें मतलब नहीं। और तुम्हारा पट्ट महिषत्व जो है वो बेकार है। हे दुर्भिगे, आप देखो ऐसे बोल रहे हैं। यदि अच्छा शब्द बोला तो हे शुभगे, और खराब शब्द बोलना हो तो हे दुर्भिगे, ठीक है।
दुर्भगे, दूर भगे नहीं दुर्भगे, हे दुर्भगे, अब तो तुम गो हो गई हो। तुम कौन हो गई? गो मतलब गाय हो गई। तदनंतर जिसका मन क्रोध से आलिंगित हो रहा था, ऐसी मंदोदरी ने कहा कि हे अहो, अपराधी होकर भी तू निरर्थक प्रगल्भता बता रहा है। प्रगल्भता मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तू एक तो तुम अपराधी है कि यहाँ रावण की लंका में और कपट छोड़ करके आ गया और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू दूत बनकर सीता के पास आया है। यदि यह बात रावण जान पाएगा तो तेरी वह दशा होगी जो किसी की नहीं हुई होगी। यदि रावण को पता चल जाए कि जो कल तक हमारा सेवक था आज वो शत्रु के यहाँ चला गया और शत्रु का दूत बन के यहाँ आया है, तेरी वह दशा रावण करेगा जो आज तक किसी की नहीं करी होगी। जिसने देव योग से चंद्रनखा के पति को मारा, उसी को आगे कर ये क्षुद्र चेता सुग्रीव आदि रावण की दास्ता भूल कर एकत्रित हो गए। स्वयं के प्रेरे नीच कर ही क्या सकते हैं। कल तक रावण के आगे पीछे घूमते थे और आज जो है शत्रु के साथ सुग्रीव वगैरह सब मिल करके हो गए। तो ये यम के प्रेरे मतलब होता है यमराज के द्वारा प्रेरणा दिए हुए, यानी मृत्यु के साथ जिन्होंने संबंध कर लिया, ऐसे मृत्यु के साथ संबंध करे हुए ये सुग्रीव वगैरह नीच मनुष्य कर ही क्या सकते हैं। जान पड़ता है जिनकी आत्मा अत्यंत मूर्खता से उपहत है, जो निर्लज्ज है, क्षुद्र चेष्टा के धारक हैं, अकृतज्ञ हैं और व्यर्थ अहंकार में फूल रहे हैं, ऐसे भी सब मृत्यु के निकट आ पहुँचे हैं। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर सीता ने कुपित होकर कहा, हे मंदोदरी, तू अत्यंत मूर्ख है जो इस तरह व्यर्थ की अपनी प्रशंसा कर रही है। अब सीता ने भी जोर से बोल दिया, उससे भी नहीं रहा गया कि तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू महामूर्ख है। शूरवीर और विद्वानों की गोष्ठी में जिसकी अत्यंत प्रशंसा होती है, जो अद्भुत पराक्रम के धारक हैं, ऐसे मेरे पति राम का क्या तूने नाम नहीं सुना। रण के प्रारंभ में जिनके वज्रावर्त धनुष का शब्द सुनकर युद्ध में निपुण रावण ज्वर से कांपते हुए दुखी होने लगा था। जब राम ने वज्रावर्त उठाया था उस समय उस सभा में रावण भी बैठा था और रावण जो है कांप रहा था दुख से। जिसके शरीर में लक्ष्मी का निवास है, ऐसा लक्ष्मण जिसका छोटा भाई है, ऐसा भाई कि जो देखने मात्र से शत्रु पक्ष का क्षय करने में समर्थ है। यानी लक्ष्मण जिसको देख ले, देखने मात्र से वो भाग जाता है, शत्रु कितना बड़ा हो। इस विषय में बहुत कहने से क्या, हमारा पति लक्ष्मण के साथ समुद्र को तैर कर अभी आता होगा। तू कुछ ही दिनों में लोकोत्तर तेज के धारक अपने पति के द्वारा अपनी पति को युद्ध में नहीं, मेरे पति के द्वारा अपने पति को युद्ध में मरा हुआ देखेगी। स्पष्ट बोल दिया, थोड़े दिन और रुक जाओ और हंस लो जितने दिन हंसना हो। थोड़े दिन बाद राम जो है समुद्र को तैर करके लंका आएंगे और रावण को निश्चित रूप से मार डालेंगे। जो तू पाप में प्रीति रखने वाले पति की अनुकूलता को प्राप्त हुई है, सो इसके फलस्वरूप वैधव्य को प्राप्त होगी। वैधव्य को मतलब विधवापने को प्राप्त होगी और पति रहित होकर चिरकाल तक रुदन करेगी। अब जब पति मर जाएगा तो क्या करना है, तो रोती रहो फिर। इस प्रकार कठोर वचन कहने पर जो अत्यंत कोप को प्राप्त हो रही थी और जो कांपते हुए ओंठ को धारण कर रही थी, ऐसी मंदोदरी परम क्षोभ को प्राप्त हो गई। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जब पटरानी सुनेगी तो उसकी क्या दशा होगी। बड़ा क्रोध आ गया उसको और उसका शरीर जो था कांपने लगा। यद्यपि मंदोदरी एक थी तो भी वह संभ्रम को प्राप्त तथा क्रोध से कंपित शरीर को धारण करने वाली अपनी 18,000 सापत्नियों के साथ सीता को वेगशाली करतल से मारने के लिए दौड़ी। अकेली थी लेकिन 18,000 और भी थी साथ में, तो तमाचा दिखाते हुए मारने के लिए 18,000 दौड़ी। उस समय अत्यंत क्रूर शब्दों से उसका अत्यधिक तिरस्कार कर रही थी और उसी समय लक्ष्मी से सुशोभित वेग से युक्त हनुमान उठकर उन सबके बीच में उस प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार नदियों के बीच कोई पर्वत आ जाता है। और जब वो 18,000 दौड़ी तो उनके बीच में हनुमान आकर के खड़ा हो गया। उसने 18,000 को रोक लिया। दुख के कारण तथा सीता को मारने के लिए उद्यत उन सब स्त्रियों को हनुमान ने इस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार वेद वेदनाओं को रोक देता है। दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास
पास गए, इंजेक्शन लगाया तो दूर हो गया। तो ऐसे हनुमान ने उनका सारा दर्द रोक दिया। अनंतर जो पैरों से पृथ्वी के प्रदेश ताड़ित कर रही थी तथा जिन्होंने आभूषण धारण करने का आदर छोड़ दिया था, ऐसी दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाली वे सब स्त्रियां रावण के पास चली गईं। वो सारी की सारी स्त्रियां कहाँ गईं? अब जब हनुमान ने उनको रोक दिया तो वो हनुमान को छोड़ करके रावण के पास गईं। तदनंतर साधु स्वभाव के धारक हनुमान ने बड़े आदर के साथ सीता को प्रणाम कर उत्तम वचनों के द्वारा भोजन करने की प्रार्थना की। अच्छा, हनुमान ने सीता से प्रार्थना करी कि हे देवी, तुम एक काम करो, तुम 11 दिन हो गए ना, तो अब तुम एक काम करो, भोजन कर लो। ठीक है, प्रार्थना करी। जो जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी, जिसका मनोरथ निर्मल था, जिसका मन देश काल का ज्ञाता था, ऐसी सीता ने आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया। और प्रार्थना करते समय हनुमान ने इस प्रकार समझाया कि हे देवी, यह समुद्र सहित पृथ्वी रामदेव के शासन में है, इसलिए यहाँ का यह अन्न छोड़ने के योग्य नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, ये सारी किसकी है? तो राम की ही है। तो राम की है तो यहाँ का अन्न भी राम का है। तुम ये नहीं सोचना कि रावण का है। जो जिसका राजा होता है वहाँ का भोजन भी उसका ही होता है। तो इस प्रकार तुम क्या करो? भोजन करो। इस प्रकार समझाए जाने पर दया की भूमि सीता ने अन्न ग्रहण करने की इच्छा की थी। सो ठीक ही है, क्योंकि पतिव्रता सब प्रकार का आचार जानने में निपुण थी। तदनंतर हनुमान ने इरा नाम की कुल पालित से कहा कि शीघ्र ही उत्तम तथा प्रशंसनीय अन्न लाओ। वहाँ भी हनुमान की पहचान वाले तो थे ही ना, क्योंकि हनुमान कई बार रावण के पास पहले भी मिल चुका है और जा चुका है, आ चुका है, तो वहाँ पे उसके पहचान वाले थे। तो जो इरा नाम की स्त्री थी ना, दासी उनकी इरा नाम की कुल पालित से कहा तुम शीघ्र अन्न लाओ। इस प्रकार कहने पर कन्या अपने शिवर तथा डेरे में गई और रात्रि समाप्त होने तथा सूर्योदय होने पर हनुमान का विभीषण के साथ समागम हुआ। और पुनः जब सूर्योदय हुआ तो हनुमान का फिर से किसके साथ मिलन हुआ? विभीषण से। हनुमान ने विभीषण के घर ही मनोहर आहार ग्रहण किया। तो हनुमान ने कहाँ भोजन करा? विभीषण के घर पर। इस प्रकार कर्तव्य कार्य करते हुए 3 मुहूर्त निकल गए। तदनंतर चतुर्थ मुहूर्त में इरा सीता के भोजन के योग्य आहार ले आई और वहाँ की भूमि चंदनादि से लीप कर, अब देखो गोबर से नहीं लीपी, अपन को तुम्हें तो लगाने को नहीं मिले इतना सा, जहाँ सीता रह रही थी, जहाँ भोजन करना था, तो उसको चंदन से लीप दिया। ठीक है, अब इतना सा चंदन तो लाखों रुपए में आए और पूरा चंदन से इतनी भूमि लीप दी उन्होंने। वहाँ की बूंदी चंदन से लीप कर दर्पण के समान स्वच्छ हो गई और फूलों के उपकार से सजाई गई, और जिससे वह कमलिनी पत्र के समान सुशोभित हो गई। और स्वर्ण आदि से बने हुए स्थली आदि बड़े बड़े पात्रों में सुगंधित अत्यधिक स्वच्छ और हितकारी पेय आदि लाए गए। और वहाँ कितनी ही थालियाँ दाल आदि से भरी हुई सुशोभित हो रही थी। बहुत सारी एक प्रकार की दाल नहीं थी, बहुत सारे प्रकार की दालें सब रखी हुई थी, तो सुशोभित हो रही थी। कितनी ही कुंद के फूल के समान उज्जवल धान के भात से युक्त थी, बहुत सारी धान के भात बनाए थे। कितनी ही थालियाँ रुचि बढ़ाने वाले 60 रस के भोजनों से परिपूर्ण थी। कितनी ही पतली तथा कितनी ही पिंड बांधने योग्य व्यंजनों से युक्त थे। बहुत सारे पेय व्यंजन भी थे और बहुत सारे पिंड वाले व्यंजन भी थे। कितनी ही दूध से निर्मित थी, कितनी ही दही से निर्मित थी, पदार्थों से युक्त थी। कितनी में चाटने योग्य रबड़ी आदि रखी थी, एक थाली भर के नहीं, बहुत सारी थालियों में रबड़ी भी आई थी। कितने महास्वादिष्ट भोजनों से और कितनी ही भोजन के बाद सेवन करने योग्य पदार्थों से परिपूर्ण थी। बहुत सारी थालियों में भोजन के बाद जो पदार्थ ग्रहण किया जाता ना, सुपारी वगैरह है, तांबूल वगैरह है, तो ये भी सब आया था। इस प्रकार इरा अपने परिजन के साथ उत्तम आहार ले आई। सो हनुमान को आगे कर जिसके भाई का स्नेह उमड़ रहा था, ऐसी सीता ने हृदय से महाश्रद्धा धारण कर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और तथा जब तक पति का समाचार नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूँगी, ऐसा मेरा नियम आज पूर्ण हो गया है। इसलिए अतिथि के समाचार का विचार कर उसने स्नान आदि करके और राम को हृदय में धारण करके
और वहाँ पर आहार ग्रहण किया सो ठीक ही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर है, पुण्य बढ़ाने वाला है, आरोग्यदायक है और दिन में ही भोजन किया जाता है, ऐसा भोजन प्रशंसनीय है। रात्रि का भोजन निंदनीय है। सूर्य के प्रकाश में क्या बोल रहे हैं? सूर्य की किरणों से प्रकाशित। अब यहाँ पे कोई लाइट वाइट का नाम नहीं दिया। सुबह लोग बोल रहे थे, बोले लाइट उस समय नहीं थी, तो आचार्य को लाइट से मतलब ही नहीं ना, तो आचार्य ने तो सीधा बोल दिया सूर्य की किरणों से प्रकाशित। हमें ना लाइट से मतलब, ना दीपक से मतलब, ना किसी से मतलब, हमें तो किससे मतलब है? सूर्य के किरणों से प्रकाशित जो भोजन है वह भोजन दिन का भोजन है, और जिस भोजन सूर्य की किरणों से जो प्रकाशित नहीं है वो रात्रि भोजन है। अब चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, समझ रहे ना? दिन में 12 बजे यदि तुम भोजन कर रहे और जहाँ भोजन किया है और जहाँ भोजन बनाया है वहाँ सूर्य की किरणें नहीं आई तो वो रात्रि भोजन ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा ना, दिन का नहीं, इन्हें क्या लिखा? जो सूर्य की किरणों से प्रकाशित। ये आचार्य, प्राचीन आचार्य जो रहते थे वो बड़े बुद्धिमान रहते थे, उनको सब पता था कि पंचम काल में कलयुगीय जीव आएंगे और विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे, तो इसलिए उन्होंने हमारी सारी तर्कों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। जो भोजन सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर है और वही भोजन पुण्य बढ़ाने वाला है, आरोग्यदायक है और कितने ही दिन में ही ग्रहण किया जाता है। तो पहले तो दिन में सूर्य की किरणों में ही बनाया गया और सूर्य की किरणों में ही वो खाया गया। ऐसा भोजन जो है वह प्रशंसनीय है, और जो ऐसा भोजन नहीं है वो भोजन सारा निंदनीय है। भले तुम दिन में 12 बजे करो, लेकिन कहाँ कर रहे? जहाँ अंधेरा लगा है, तो अंधेरे में लगा हुआ भोजन तुम्हारा रात्रि भोजन ही है, दिन का भोजन नहीं है। दिन का भोजन तो उसी को बोलेंगे जो सूर्य की किरणों से समन्वित हो और सूर्य की किरणों में ही बनाया गया हो, तभी तुम्हारी व्रत पलेंगे, तभी तुम्हारा नियम पलेगा, तभी तुम्हारा संयम पलेगा। यदि लाइट जला कर के बनाते हो, अंदर जा कर के 7 खंड पे जहाँ पर घोर अंधकार लगा है ऐसी जगह भोजन बना रहे और लाइट जला रहे, तो बाहर में भले दिन हो लेकिन वह रात्रि भोजन ही है और वह भोजन तुम्हारा प्रशंसनीय नहीं है।